क्या नाम है तुम्हारा? इधर आप, इधर आप। कह रहा हूँ सुन नहीं रहा क्या? अभी मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। नमस्कार साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एसडीएम और डॉक्टर का जो विवाद चल रहा था, उस मामले के अंदर अभी अभी ऐसा बताया जाता है कि 4 बजे के आसपास है बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता के अंदर है एक मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, जिसमें तमाम जो डॉक्टरों के पदाधिकारी थे और जो वहां के एसडीएम थे वो लोग थे। करीबन आधे घंटे तक ये बैठक चली है और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर है वो सुलह हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप देखिए, लगातार पिछले 8-9 दिन से डॉक्टर लगातार है वो प्रदर्शन कर रहे थे और आज तो आप देखिए डॉक्टरों के प्रदर्शन के चलते हजारों की तादाद में बाड़मेर जिला मुख्यालय से लेकर गांव और ढाणी के अंदर जो सरकारी पीएससी और सीएससी थी वहां पर डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर रखी थी। तो जो मरीज थे वो पूरी तरीके से परेशान हो रहे थे और उसी को लेते हुए बाड़मेर प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया था। इससे पहले भी आप देखिए कुछ दिन पहले जैसे ये मामला हुआ था, 3 दिन बाद में भी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उस वार्ता के अंदर है वो ऐसा बताया जाता है पूरी तरीके से फेल हो गई थी। और अब जिस तरीके से लगातार डॉक्टरों का जो प्रदर्शन है वो दिन ब दिन है बढ़ता जा रहा था और उसका खामियाजा है वो बाड़मेर जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा था। और आज आप देखिए अब जो खबर आई है वो कहीं ना कहीं बाड़मेर जिले की जनता के लिए तो बहुत राहत भरी खबर है। डॉक्टर लगातार डिमांड कर रहे थे, 3 डिमांड थी। अब उन डिमांडों के बारे में अभी तक कोई खुलकर बात सामने नहीं आई। मोटे तौर पर तो वो कह रहे थे कि भाई एसडीएम साहब को निलंबित करना चाहिए। दूसरी उनकी डिमांड थी कि साहब इस पूरे मामले को लेकर है वो एक ऐसी गाइडलाइन जारी हो जिसके अंदर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आए तो एक प्रोटोकॉल हो। तो मोटे तौर पर ये जो 2-3 डिमांड थी, तो उसके बाद में अब जो कहा जा रहा है कि जो डॉक्टरों की ओर से आधिकारिक तौर पर जो बयान आया है उसमें यह बताया गया कि मामले के अंदर है वो सुलह हो गई है। मोटे तौर पर एक बात जो सामने आई है कि अब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है वो अगर किसी भी पीएससी या सरकारी अस्पताल का है निरीक्षण करेगा तो उससे पहले जो प्रोटोकॉल है या तमाम चीजों का ध्यान रखेगा। और क्या कुछ इस पूरे मामले का डॉक्टरों के पदाधिकारियों ने कहा, सुनिए। चार्जशीट मैडम ने मेरी लास्ट मीटिंग में बोला था कि मैं इशू कर दिए, सॉरी नोटिस इशू कर दिया था। उस नोटिस 17 सीसी नोटिस के अगेंस्ट में उनको चार्जशीट भी आज दे दी गई है और चार्जशीट के अंदर उनके 3 इंक्रीमेंट रोकने की बात भी की गई है। तो ये है कि जो न्यायोचित कार्रवाई उसके से होनी चाहिए थी वो भी हुई है और एसडीएम साहब खुद सॉरी फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। उन्होंने पब्लिकली ये चीज़ माफ़ी मांगी है कि मेरे से आवेश में आकर ये चीज़ गलत हो गई है और मैं डॉक्टर रामस्वरूप रावत से माफ़ी मांगता हूँ। तो जो हमारी मुख्य मांग हालांकि निलंबन तक की थी कि निलंबित होना चाहिए, लेकिन अब जो स्थितियाँ बनी है उस स्थितियों के साथ में जो हमारी स्टेट एसोसिएशन और मैडम की वार्ता के बाद में और एसडीएम साहब के दिल से उनकी माफ़ी मांगने पर, क्योंकि हमारा कभी भी ये मुद्दा इस तरीके से नहीं था कि हम इसको अपने आप को ऊपर दिखाएं या फिर उस तरीके से लेते हैं, क्योंकि हमें भी मरीजों की सेवा करनी है और सरकार के पार्ट में सरकार का सारे काम भी करने हैं, पब्लिक भी परेशान नहीं होनी चाहिए। तो गतिरोध किसी न किसी बाबत टूटना चाहिए, ये सोच के साथ सकारात्मक सोच के साथ गए थे। मैडम की सोच भी काफी ज्यादा सकारात्मक रही। 3 बिंदुओं पे सहमति बनी। पहली ये कि भविष्य में किसी भी प्रकार के कोई भी राज्य के प्रशासन का कोई भी अधिकारी है, चाहे वो एसडीएम साहब हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कई बार तहसीलदार साहब भी चले जाते हैं करने के लिए भी, कोई भी अगर औचक निरीक्षण में जाते हैं तो वो गरिमा के साथ जाएंगे और इसकी उचित निर्देश जारी हो जाएंगे। पहला बिंदु ये था। एसडीएम साहब ने अपने आप को सॉरी फील किया है, दिल से किया है और हम सबके सामने उनकी आज आंखों में आंसू भी आ गए। तो ये बहुत, हालांकि उन्होंने जिस भी वे में किया है गुस्से में आके किया है, लेकिन नहीं होना चाहिए। एक न्यायाधीश से ये उम्मीद नहीं की जा सकती इस तरह के व्यवहार की। उन्होंने इसको फील किया है। और तीसरा बिंदु ये रहा है कि जो उनकी जो चार्जशीट है वो इशू कर दी गई है और डॉक्टर रामस्वरूप रावत को ये इंश्योर किया गया है उनके हितों की सुरक्षा के लिए, अगर वो वहाँ पे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वो खुद कोटपुतली के रहने वाले हैं, बाड़मेर के नहीं है और काफ़ी दूरी से रहते हैं। तो मैडम ने ये इंश्योर किया है कि जो भी उनकी डिमांड होगी वो रुकना चाहेंगे तो वहाँ रुके, नहीं सीधा सीधा अन्यत्र कहीं जाना चाहेंगे या जो भी उनकी तरफ से होगा, मैडम ने कहा कि मैं इनके साथ में करूँगी तो उनके हितों की सुरक्षा भी होगी। और इन सभी वार्ता हमारी सफल रही और इसके साथ में हम अपना जो भी एजुकेशन से विरोध है मानवता को देखते हुए कि उनको कोई दुख नहीं हो, ओपीडीज हम कल से सुचारू रूप से देखेंगे। और आपके बाबत हम ये कहना चाहेंगे सरकार से भी और कि ये जो चीज़ें हैं बार बार घटना न हो और आप भी
इस तरीके से निर्देश दें, ताकि क्योंकि इतना बड़ा समुदाय और इस तरीके के व्यवहार करना, तो ये बार बार गतिरोध बनाना, इससे आम आदमी भी परेशान होता है, हम भी परेशान होते हैं, सिस्टम भी परेशान होता है। तो यही है कि कल से आप भी लोगों को बोलें, आइए अस्पताल आपके लिए खुले और खूब मन से